नमस्कार दोस्तों। आज हम राजनीति की उस लक्ष्मण रेखा की बात करेंगे जिसे पार करना शायद अब राहुल गांधी को बहुत भारी पड़ने वाला है। क्या राहुल गांधी एक ऐसे चक्रव्यूह में घिर चुके हैं जहां से निकलने का हर रास्ता बंद होता दिख रहा है। आज का मुद्दा किसी चुनावी हार जीत का नहीं है, बल्कि उस आचरण का है जिसने उन हाथों को कलम उठाने पर मजबूर कर दिया जिन्होंने कभी देश की सीमाओं पर बंदूकें थामी थी। जी हाँ, देश के 204 रक्षकों और दिग्गजों ने एक ऐसा लेटर बम फोड़ा है जिसने लुटियंस दिल्ली से लेकर वायनाड तक हड़कंप मचा दिया है। 12 मार्च 2026 की वो तस्वीरें, वो वीडियो सबूत अब सार्वजनिक हो चुके हैं जिन्हें देखकर हर भारतीय का सिर शर्म से झुक गया है। एक तरफ संसद की मर्यादा को चाय बिस्कुट के दौर में उड़ाना, तो दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला जिसने विपक्ष के झूठ के कारनामों पर ताला लगा दिया। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आपको दिखाएंगे वो एक एक सबूत जो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के पीछे का कड़वा सच उजागर करेगा। चलिए गहराई से समझते हैं इस पूरे कांड को। संसद की मर्यादा को तार तार करने के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा नागरिक विद्रोह शुरू हो गया है। इस बार विरोध किसी राजनीतिक दल ने नहीं, बल्कि देश के उन स्तंभों ने किया है जिन्हें हम प्रतिष्ठित नागरिक कहते हैं। कौन है ये 204 दिग्गज? इसमें 116 रिटायर्ड सेना अधिकारी, 80 वरिष्ठ नौकरशाह, 4 पूर्व राजदूत और 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील शामिल है। इसमें पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जैसे नाम हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की रक्षा में लगा दी। अधिकारियों का तीखा हमला। इन अधिकारियों ने अपनी चिट्ठी में राहुल गांधी के व्यवहार को असंसदीय और लफंगों जैसा करार दिया है। उनका कहना है कि संसद कोई पिकनिक स्पॉट नहीं, वो शर्मनाक दृश्य। कल्पना कीजिए उस सदन की सीढ़ियों पर जहां बाबा साहेब अंबेडकर और महान पूर्वजों ने देश का संविधान रचा, वहां राहुल गांधी और उनके साथी प्रतिबंध के बावजूद बैठकर चाय और बिस्कुट का आनंद ले रहे थे। फौजियों ने इसे लोकतंत्र के मंदिर का अपमान नहीं, बल्कि उस पर प्रहार बताया है। उन्होंने सीधे शब्दों में राहुल गांधी से देश से माफी मांगने और आत्मचिंतन करने को कहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके और हमारे उस पैसे की जो पसीने की कमाई से टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है। प्रति मिनट का खर्च की बात करें, क्या आप जानते हैं कि जब संसद की कार्रवाई चलती है तो उसका खर्च लगभग 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट आता है। बर्बादी का आंकड़े की बात करें, आंकड़ों के अनुसार 2014 से लेकर 2026 तक विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे और कार्रवाई रोकने की वजह से देश के 3000 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। नया कानून, समय की मांग। अब देश का बुद्धिजीवी वर्ग यह मांग कर रहा है कि यह 3000 करोड़ का जुर्माना सीधे उन सांसदों और पार्टियों पर लगाना चाहिए जो जानबूझकर सदन नहीं चलने देते। अगर एक दिन की कार्रवाई बाधित होती है तो संबंधित सांसदों से 10-10 करोड़ रुपए की वसूली होनी चाहिए। तभी इन्हें समझ आएगा कि जनता का पैसा चाय बिस्कुट उड़ाने के लिए नहीं है। राहुल गांधी जिस एपस्टीन फाइल्स के सहारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर कीचड़ उछाल रहे थे, वही कीचड़ अब उनके अपने चेहरे पर लग गया है। कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मिनी पुष्करना ने एक बड़ा आदेश सुनाते हुए कहा कि हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी को अमेरिकी अपराधी जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाला सारा भ्रामक कंटेंट 24 घंटे के भीतर इंटरनेट से साफ किया जाए। झूठ की दुकान पर ताला। कोर्ट ने साफ कर दिया कि राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए किसी की बेटी या परिवार को बिना तथ्यों के बदनाम करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिमायनी पुरी ने 1 करोड़ रुपए के हर्जाने का दावा किया है और अब यह झूठ फैलाने वाले युवराज की पूरी टोली कोर्ट के रडार पर है। यहां राहुल गांधी की राजनीति का सबसे विरोधाभासी पहलू सामने आता है। एक तरफ जो व्यवस्था को नहीं मानते, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें व्यवस्था की हर मलाई चाहिए। VIP मोह। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में कैबिनेट मंत्री का दर्जा चाहिए, दिल्ली का सबसे आलीशान बंगला चाहिए और हर वो सरकारी सुविधा चाहिए जो एक VIP को मिलती है। लिखा हुआ माफीनामा। आपको जानकर हैरानी होगी कि संसद में सस्पेंड हुए 8 सांसदों की वापसी तब हुई जब कांग्रेस लीडरशिप ने लिखित में माफी मांगी और कसम खाई कि अब उनके सांसद सदन में लाठी डंडा या पोस्टर लेकर नहीं आएंगे। यानी बाहर तो हेकड़ी दिखाते हैं, लेकिन अंदर माफी मांगकर अपनी सदस्यता बचाते हैं। क्या यह दोहरा चेहरा देश नहीं देख रहा? राहुल गांधी के लिए मुश्किलें सिर्फ संसद तक सीमित नहीं, उनकी अपनी कश्ती भी डूब रही है। पार्टी की कलह। हालिया राज्यसभा चुनावों ने दिखा दिया कि राहुल गांधी की अपनी ही पार्टी पर नियंत्रण खत्म हो चुका है। ओडिशा में विधायकों ने बगावत की, हरियाणा और बिहार में क्रॉस वोटिंग हुई। जो नेता अपने 10 विधायकों को एकजुट नहीं रख सकता, वो देश को क्या दिशा देगा?
विदेश नीति पर तमाचा। राहुल गांधी और उनकी टीम ने ईरान युद्ध और गैस की कमी को लेकर सोशल मीडिया पर डर फैलाने की कोशिश की, लेकिन हकीकत क्या निकली? ईरान ने खुद भारत के जहाजों को रास्ता देकर साबित कर दिया कि मोदी सरकार की विदेश नीति कितनी अभेद है। तो दोस्तों, आज का यह पूरा घटनाक्रम एक तरफ इशारा करता है। क्या राहुल गांधी की राजनीति अब सिर्फ नकारात्मकता और झूठ पर टिकी है? क्या 204 पूर्व अधिकारियों का यह गुस्सा जायज है? क्या एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष को संसद की सीढ़ियों पर बैठकर पिकनिक मनाना शोभा देता है? फौजियों का यह लेटर बम राहुल गांधी के लिए सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक पतन की शुरुआत भी हो सकती है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सांसदों पर आर्थिक जुर्माना लगाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।